त्योहार कोई भी हो, खाने का बहाना चाहिए। जैसे कि दिवाली, इस मौके में हमारी डाइट जरूरत से ज्यादा ही हो जाती है। मिठाइयाँ, तली हुई गुजिया बेहिसाब खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के फूड आइटम से बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल और होती है सेहत खराब। ऐसे दिनों में अगर आप भी कर चुके हैं कुछ गलतियां, तो कैसे रखें अपना ख्याल। फेस्टिवल्स यानी कि खूब मौज मस्ती, पार्टीज़ और साथ ही साथ बद परहेज़ी। देखा गया है कि अक्सर फेस्टिवल्स के बाद कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उन दिनों में आप अपने शरीर के साथ इतना बदपरहेज़ी कर लेते हैं, आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपकी डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप हैव गॉन फॉर अ टॉस। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो चीज़ हम फेस्टिवल्स के दौरान भूल गए या उसको हमने कम कर दिया, उसको हमने स्प्रिंग क्लीन करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमारा फ्रिज या कबर्ड जो कि भरा हुआ है स्नैक्स, कुकीज़ और जेलीज़ वगैरह के साथ, उसको क्लीन कीजिए। घर में कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं रखें ताकि आपकी जो कंजम्पशन करने की टेंडेंसी है वो ठीक रहे। पहली बात, नमक और चीनी का उपयोग। फेस्टिवल्स के दौरान देखा गया है कि आप अननेसेसरी नमकीन, भुजिया वगैरह खा के आपका डाइट में नमक का इंटेक बढ़ जाता है। प्रोसेस्ड फूड, बेकरी फूड्स में नमक के साथ साथ चीनी भी ज़्यादा होती है। तो अपनी डाइट में आप एक कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि नमक का उपयोग कम करें। दाल और सब्ज़ी में जो नमक ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अचार, पापड़, चटनी या जितना भी जो बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें। रायता, सलाद, फल, हमें एक आदत है कि हम अनायास रूप से उस पर टेबल सॉल्ट का उपयोग करते हैं, तो वो चीज़ें हम नहीं करें। साथ ही साथ चीनी, एक जो हम रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं डाइट में, अगर आपका फ्रूट्स इंटेक अच्छा है तो आप एक नेचुरल शुगर ले रहे हैं, मतलब आप उसको फ्रुक्टोज की फॉर्म में ले रहे हैं। रिफाइंड शुगर आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देता है। तो इस चीज़ को डेप्थ में समझते हुए बहुत ज़रूरी है कि नमक और चीनी से आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। इसका इंटेक जैसे ही आप कम करेंगे, आप देखेंगे कि आपका वज़न, एज वी हैड सेड कि फेस्टिवल्स के दौरान बदपरहेज़ी हो जाती है, तो देखा गया है कि उन दिनों में आपका 2 से 3 किलो आपका वज़न बढ़ जाता है। तो नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करने से ही आप देखेंगे कि आपका जो एक्सेस वाटर रिटेन्ड था शरीर में वो कम हो गया है। साथ ही साथ ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम में जो टॉक्सिन्स कलेक्ट हो गए हैं उसको क्लींस कीजिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि डाइट में पानी का इंटेक बढ़ा दें। पानी के साथ साथ जो दूसरे फ्लूइड्स हैं जिससे हमें मिनरल्स भी मिल सकते हैं, उनका भी इंटेक बढ़ाइए, जैसे कि नींबू पानी, नारियल पानी, नींबू और शहद का पानी। साथ ही साथ ज़ीरा, धनिया, सौंफ जो हमारे घर में हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इनको नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में बॉईल करके इसका कंकॉक्शन बना लेते हैं तो ये आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। एक बहुत ही पॉपुलर अब जो इस्तेमाल होने में आया है वो है ग्रीन टी। हालांकि इसका इस्तेमाल तो आयुर्वेद में शुरू से ही बताया गया है। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, जैसे कि लेमन हनी है, जिंजर है, आप सिंपल जो घर में लौंग है उसके साथ अदरक को उबाल के उसकी टी ले सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि जो भी ये हर्ब्स होते हैं जो हम घर में जो इस्तेमाल होते हैं, उन सब की अपनी रेमेडियल वैल्यूज़ हैं। तो आप डेली कुछ ना कुछ रोटेशन करके आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं या जो टॉक्सिन्स हैं, ये उनको बाइंड करके आपके सिस्टम से फ्लश आउट कर देता है। यहाँ पे हम शुरू से बात करते हैं डाइट, एक्सरसाइज और नींद। ये आपकी सेहत के 3 इक्वल पिलर्स हैं। इनमें से एक भी चीज़ कम होने पे आपके जो स्वास्थ्य है उस पर ये अफेक्ट करता है। आपकी डाइट अच्छी है लेकिन एक्सरसाइज और नींद पूरी नहीं है तो भी आप उतना हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। एक्सरसाइज का कोई नेगोशिएशन नहीं है। आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि 45 से 60 मिनट तक की आपका कुछ व्यायाम, कुछ वॉक, रनिंग, जो भी आपको पसंद है वो आप ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने पे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स यानी कि फील गुड फैक्टर। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होने की वजह से जो आपकी क्रेविंग्स हैं, जो फूड को खा के जो आपको अच्छा महसूस होता है, वही अच्छा महसूस होता है आपको एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज का कोई नेगोशिएशन नहीं है। कोशिश कीजिए कि आपके रोज़मर्रा में हफ्ते में कम से कम 4 बार आपका व्यायाम दिनचर्या में होना चाहिए। उसी तरह नींद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके सोने पर 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने पर आपके जो जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और वो रिपेयर होते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे एक जो सलाह देने वाली बात ये है कि आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, अपना जो भी आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जानने के लिए और किडनी प्रोफाइल, इनका चेकअप ज़रूर कराएं। ख़ास तौर पे जो लोग इस चीज़ के पहले शिकार रह चुके हैं, अगर कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम पहले रह चुकी है तो इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट नहीं करें, इग्नोर नहीं करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा देखा गया है कि आप जो ब्लड वैल्यूज़ जो इस टाइम पे वेरी करती हैं वही बाद में जाके स्ट्रोक्स वगैरह का रूप ले लेती हैं। यहाँ पे जो डाइट, जो क्लिनजिंग डाइट हम बात कर रहे थे, एक बहुत ही अच्छी डाइट है कि आप दिन में कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज ना लेकर बल्कि प्रोटीन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनका इंटेक बढ़ा दें। आप खुद से देखेंगे कि ना केवल आपका वज़न जो 2 से 3 किलो बढ़ गया है वो कम हो रहा है, साथ ही साथ आपको अपने शरीर में इंच लॉस भी नज़र आएगा, आप खुद को बेहतर फिट भी महसूस करेंगे।